बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि हरूब कैंसिल कर दिए गए हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हरूब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजाहत करना ज़रूरी है। उनमें कौन से पॉइंट हैं? साय ख़ास आमिल मंजिली के हरूब के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, और जो लोग सऊदी अरेबिया से बाहर हैं वो कैसे, क्या उनका भी हरूब ख़त्म कर दिया गया है? जो हरूब जिनका लगा था और फिर वो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए थे या आउट पास बनवाया था, तो उनका क्या होगा? इंशाल्लाह सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उस मौजू की तरफ जाने से पहले सबसे अहम जो बात जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, वो एक मिस्टेक थी। वो ये थी कि आपका नकल कफ़ाला तो हो जाएगा लेकिन खुरूज नहाई आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि आप खुरूज नहाई जाएं या फिर नकल कफ़ाला करवा लें। तो ये नहीं है, खुरूज नहाई आप नहीं जा सकते। नकल कफ़ाला आपका हो सकता है अगर आपका हरूब लगा हुआ था। सऊदी अरेबिया से बाहर जितने भी लोग हैं जो आउट पास पे जा चुके हैं, सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं, उनका हरूब लगा हुआ था, तो ऐसे लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं है। आप लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई कि आप पे बैन ख़त्म किया गया हो। बैन का वही पुराना कानून है जिस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की हुई है कि बैन वालों पे कितनी पाबंदी लगती है, कैसे पाबंदी लगती है। आप चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर पूरी बातें बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का तरीका क्या होगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने कीवा पे रिक्वेस्ट मंगवानी है। अपने नए कफ़ील कंपनी से बात करनी है, वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आपकी कीवा पे रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, बस इतना सा काम है। अगर कोई इशू आता है, और इशू लोगों को आएगा भी सही, लेकिन उस इशू का जो हल है वो है आपके जवाज़ात। आपका कफ़ील आपका हल नहीं है। थोड़ी देर पहले मुझे एक बंदे का मैसेज आया, वो मुझे बता रहा था कि भाई मेरा कफ़ील कह रहा है कि हरूब ख़त्म करने का सिस्टम आ गया है, आप मेरे पास आ जाएं, 6000 रियाल मुझे दे दें, मैं आपका हरूब कैंसिल कर देता हूं। भाई किसी कफ़ील को पैसे नहीं देने, गलती नहीं करनी। कफ़ीलों को पता चल चुका है, कंपनियों को पता चल चुका है कि हरूब कैंसिल हो चुके हैं, और अब भी सादा लो इंसानों को वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपने कफ़ील को कोई पैसा नहीं देना, ये गलती नहीं करनी। ना तो कफ़ील से आपने कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है, ना कफ़ील से आपने कोई डॉक्यूमेंट लेना है। कफ़ील की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूर भागें कफ़ील से। इस वक्त कफ़ीलों से दूर भागने का वक्त है जिन लोगों का हरूब लगा हुआ है। ये टेंशन आप अपने गले में ना डालें, पैसे ना दें, कफ़ील की बात भी ना सुनें। उसका आपका कोई लिंक नहीं है, उसने आपका हरूब लगाया हुआ है, वो आप उसके सिस्टम से एक किस्म के खारिज हैं, आपका उसका अमल दखल ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ आपका डायरेक्ट लिंक है, आपका हरूब कैंसिल हो चुका है। यकीनन आपको मैसेज आ चुका होगा, मैसेज नहीं आया तो इंशाल्लाह आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है मैसेज टेक्निकली इश्यूज़ होते हैं, समटाइम आपके सिम का मसला होता है। तो अगर आपको मैसेज नहीं आया तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आपका हरूब वैसे ही है, बाकी लोगों का कैंसिल हुआ है। अगर आपको मैसेज आया है तो आप देर ना करें। मैसेज नहीं आया तो ये सोच के मत बैठे रहें कि मुझे मैसेज नहीं आया, मेरा हरूब कैंसिल नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की असल में मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई आपका जो कफ़ील है ना, उसका लिंक ख़त्म है। कोई बंदा ये ना समझे कि मेरी रिक्वेस्ट आएगी, कफ़ील एक्सेप्ट करेगा तो मेरा नकल कफ़ाला हो गया। ऐसा नहीं है। सिंपल आप नए कफ़ील से रिक्वेस्ट मंगवाएं और अपने कीवा पे जाके उसको एक्सेप्ट कर दें। बस इतनी सी बात है, लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला आता भी है तो फिर जवाज़ात में आपको जाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद जो सवाल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो आमिल मंजिली और साय ख़ास के बारे में है। तो साय ख़ास और आमिल मंजिली के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि भाई साय ख़ास और आमिल मंजिली वालों के जो हरूब हैं वो कैंसिल नहीं हुई है अभी तक। ये फ़िलहाल जो कैंसिल हुई हैं ये मुसस्सा या कंपनी के। आपका इकामा मुसस्सा का है, वो मुसस्सा बड़ा है, वो छोटा है, वो रेड में है, वो ग्रीन में है, वो कंपनी है, कुछ भी है, बस सिर्फ आपका इकामा मुसस्सा या कंपनी का है तो फिर आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। जो साय ख़ास या आमिल मंजिली उनको फ़िलहाल अभी तक ये छूट नहीं दी गई, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी ये सहूलत मिलेगी। एक अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, उस पर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, जो इन तमाम सवालों का बाप है। इंशाल्लाह उस पर जो ही कोई वर्किंग कंप्लीट होती है तो मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त लोगों को आएगा और वो क्या होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो वीडियो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। और आपका वो मसला हो सकता है आपके दिमाग में भी चल रहा हो, और हो सकता है कि जब आप अपना करने जाएँ नकल कफ़ाला और उस वक्त आपको मसला दरपेश आए, और यकीनन वो मसला आपको दरपेश आएगा, उसके हल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।